हेलो फ्रेंड्स, हरि ओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। मैं क्यों घबराऊं, मेरा भगवान से नाता है। पूरी दुनिया जीत सकते हो संस्कार से, और जीत कर भी हार सकते हो अहंकार से। गीता में साफ साफ लिखा है, मेरे ना होने से सबसे ज़्यादा किसको फर्क पड़ेगा। बस उसी के लिए जियो, बाकी सबको उनके हाल पर छोड़ दो। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, कर्म आखिरी मंजिल तक पहुंचाता है। तरक्की होगी तो गिराने वाले भी होंगे, तुम तैयार रहो, आजमाने वाले भी होंगे। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है। दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को मत नष्ट करो। नकल के चक्कर में आप अपनी वास्तविकता मत खो देना। सहने वाला जब हंसकर अत्याचार सह रहा है, तो उस इंसान का बदला भगवान स्वयं लेते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कोई फायदा नहीं किसी के पीछे जाने से, हंसते हंसते जीवन बिता दो। बस वक्त है कीमती, तुम ख्याल करो। जिस प्रभु ने दिया है ये मानुष का तन, उसको याद उसको याद उसको याद ही करो। उसको याद करते करते बस तुम कलेजा भी चीर कर दिखा दो, तो वो तुम्हारा कभी नहीं होगा। सुबह होने तक फूलों को नहीं पता होता अर्थी पर जाना है या मंदिर पर। इस बछड़े की तरह कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया। आज के ज़माने में झूठ जीतता है, सच्चा इंसान हार जाता है। लेकिन आप अपनी आवाज़ उठाएं तो कोई भी नहीं हरा सकता। पांडव बचपन से अधर्म और अन्याय सह रहे थे, कुछ नहीं बोलते थे। जैसे उनके भाई करते थे वैसे ही करते थे। इसका कारण था कि वे अन्याय को सहते रहे, उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, और अन्याय के लिए जब लड़े तो जीत उनकी हुई। लोग कहते हैं अच्छाई का जमाना नहीं है, तो भोंदू बनने का जमाना है। भोंदू मत बनो, भौरा बनो। भगवान सब देख लेगा, भगवान सब देख लेगा, भगवान सब देख लेगा। क्या देख लेगा? तुम क्या करोगे? अगर सब भगवान करेगा, तुम भी तो कुछ करो, तुम्हें भी तो देखना पड़ेगा। अर्जुन साफ साफ बोले, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब श्री कृष्ण भगवान ने समझाया कि पापों को सहने वाला अधर्मी कहलाता है। इसलिए जितना पाप करने वाला उतना पाप सहने वाला। अगर दुख आएगा तो आपको लड़ना ही पड़ेगा। अगर आप कमजोर पड़ गए, कमजोर का कोई साथ नहीं देता। इसलिए अपने को मजबूत बनाओ। जिसको ज्यादा अपना समझोगे वही आपको रुलाएगा। अर्जुन को अपने परिवार से बहुत मोह था। अर्जुन को अपनों ने ही भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। ब्रेकिंग न्यूज सब भूल जाते हैं। उसकी बहू ने फांसी लगा ली, उसकी सास ने ऐसा कर दिया, उसके पति ने ऐसा कर दिया, उसकी बेटी के साथ ऐसा हुआ। लेकिन थोड़ी देर बाद सब भूल जाते हैं। लेकिन अपनों के व्यवहार से कलेजा छलनी क्यों हो जाता है? क्यों उनके बुरे बर्ताव से उनको आग लग जाती है? जीवन भर भूल नहीं पाता कि इसने मेरे साथ ऐसा किया। मोह जाल में फंसा हुआ व्यक्ति रोता ही रहता है। माँ बाप बच्चों को जीवन भर पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते लिखाते, अपने मुंह का निवाला भी खिलाते हैं। लेकिन वही बच्चे उनको कितना रुलाते हैं जब बड़े हो जाते हैं। तो उस समय माँ बाप के ऊपर क्या बीतती है? क्यों बीतती है? क्योंकि माँ बाप का बच्चों से अटैचमेंट उनको रुलाता है। अगर अटैचमेंट रखोगे तो थप्पड़ पड़ेगा ही पड़ेगा।
एक बार बाढ़ आ गई। बाढ़ में एक बंदर का परिवार पानी में आ गया। एक पेड़ की हेल्प लेकर वो उस पेड़ में चढ़कर बैठ गया। बंदर ने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। थोड़ी देर बाद पानी थोड़ा ऊपर आया, फिर थोड़ा ऊपर आया, थोड़ा ऊपर आया। जब पानी बंदर के लेवल तक आ गया तो बंदर ने अपने बच्चों को नीचे रखकर उस पर बैठ गई। तो क्या ये मोह है? ये मोह नहीं है। जब हम उस इंसान पर भरोसा करते हैं या कर लेते हैं तो दुखी मिलता है। मत सहो, बार बार चोट मत सहो कि लोग आपको चोट पहुंचाते जाएं। आप मूर्ख बनकर चोट सहते जाएं। मूर्ख को कौन समझाए। लेकिन इतना भी चुप मत रहो कि आपका सब कुछ चला जाए, खो जाए। लोग इतना गुस्सा करते हैं कि क्षण भर में उनको अटैक पड़ जाता है, फालिस मार जाती है, ब्रेन हैमेज हो जाता है। गीता हमें समझाती है, गीता पढ़ने वाले को जीवन में कभी कष्ट नहीं मिलता। कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं ही भगवत गीता हूँ, मैं ही गीता सार हूँ, सब वेदों का वेद मैं ही हूँ, सब कुछ मैं हूँ, तू कुछ नहीं। इसलिए आप गीता पढ़ें, समझें। ज़्यादा खाना, ज़्यादा पीना, ये आदतें मनुष्य को गुलाम बना देती हैं। कुछ लोग मोबाइल में इतने मस्त हो जाते हैं, बगल में कोई बैठा है, उनको ये भी नहीं एहसास होता है कि मेरे सामने कोई बैठा है, उसको मेरी ज़रूरत है, या मेरे घर कोई आया, मैं उससे दो बात करूं। ज़रूरी है मोबाइल आज के ज़माने में, लेकिन किसी चीज़ में इतना भी मत खो जाओ कि सामने क्या हो रहा है तुमको दिखे ही ना। आदत मत लगाओ कि आप किसी के गुलाम बन जाओ। अपने मन को खुद संभालो, अपने मन को जरा तुम संभालो। वो कहाँ है, किधर जा रहा है। यहाँ तो विषय की है प्यासी, वो तो बस मौज ही चाहती है। मुश्किल वक्त में भगवान को याद करें, हमारी सारी तकलीफ भगवान खुद हरेंगे। भगवान हमारी सहायता कर रहे हैं, केवल वही लोग समझेंगे जिनके साथ चमत्कार हुआ है, जो लोग परमात्मा से जुड़े हैं, जो लोग भगवान से जुड़े हैं। आप मूर्खों की बातों में आके अपना मूड मत खराब करिए, क्योंकि जो भगवान को नहीं समझ सकता वो आपको क्या समझेगा। इसलिए मूर्ख को समझावते ज्ञान गांठ का जाए। आपके पास जो अपना ज्ञान है वो भी चला जाएगा। दिमाग ठंडा हो तो फैसले गलत नहीं होते, भाषा मीठी हो तो अपने दूर नहीं होते। आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, लेकिन मानसिक स्थिति का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जिंदगी में तब तक भागते रहो जब तक मंजिल ना मिले और आप वहाँ से मायूस ना वापस हो। रिश्तों की पाठशाला बनाए रखनी है तो गणित का विषय आप गणित में होशियार हो जाओगे, लेकिन रिश्तों में हार जाओगे। चाबी के दरवाजे उसी के लिए खुलते हैं जो खटखटाने की ताकत रखते हैं। भगवान कहते हैं, हर आदमी मतलबी स्वार्थी हो गया है, लेकिन श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ। क्यों? अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसे से बनने लगे हैं। हरदम अपना फायदा नहीं देखो, कभी कभी सामने वाले का भी नुकसान फायदा देखना चाहिए। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, उसका सहारा बनो, उसकी बैसाखी बनो, उसको हिम्मत दो, उसको ताकत दो। परेशानियां मुसीबत उसकी चली जाएंगी, लेकिन जिंदगी भर दुआएं आपको देता रहेगा। अनुभव और कर्म दोनों हमारे ही गुरु हैं। हमारे संसार से शमशान जाने तक दोनों मेरे साथ रहने चाहिए। फ्रेंड्स, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो सभी फ्रेंड्स से मैं मोटिवेशनल स्टार हरि ओम करती हूँ। हरि ओम।